हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 9 पिछले ही लेक्चर में खत्म हो गया है, जहां पे हमने कंप्लीट किया था डिपॉजिटरी सिस्टम। और मुझे वो चैप्टर तो बहुत पसंद आया पढ़ाने में। आई थिंक सो आपको पढ़ने में भी पसंद आया होगा। और अगर कुछ इशू आता है, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आता है, तो प्लीज डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो बहुत इजी चैप्टर है, जितना आपने झेला हुआ है ना उससे तो काफी इजी चैप्टर मुझे ये चैप्टर लगता है। तो ध्यान से पढ़ना, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगी कि इसका एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाने की। ना देखो, डिविडेंड और ये सब आप लोग ने ऑलरेडी, आप इस चीज से वाकिफ हो कि डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, डिविडेंड कब देते हैं, किसको देते हैं, इंटरेस्ट कब देते हैं, किसको देते हैं। बट एक्चुअली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम एक्चुअली प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं कि जब हम डिविडेंड देते हैं तो वो कितने दिन में देना चाहिए, कितने अगर डिक्लेयर कर दिया है तो फिर उनके अकाउंट में कितने दिन में क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो ऑल जो एक्ट के थ्रू हमको कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दिए गए हैं, वो हमको इधर एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। क्योंकि आपने पहले के चैप्टर में, दैट इज इक्विटी शेयर, इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में आपने डिविडेंड वगैरह पढ़ा था, लेकिन सिर्फ वर्ड पढ़ा था, जहां पे मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था कि डिविडेंड होता क्या है और किसको मिलता है। हमने डिटेल में नहीं देखा था। तो दिस इज द चैप्टर जहां पे हम डिटेल में ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ना समझो, सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है उन्होंने, डिविडेंड होता क्या है। तो लैटिन वर्ड से आया है ये डिविडेंड का वर्ड, जहां पे लैटिन वर्ड में एक वर्ड है डिविडेंडम, ठीक है, जिसका मतलब है दैट इज व्हाट इट इज टू बी डिवाइडेड। मतलब जो डिवाइड होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। मतलब वो लैटिन वर्ड से उसको लाया गया है, डिविडेंड वर्ड को। नाउ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड, क्यों ऐसा? क्योंकि ये किसको डिवाइड होता है, शेयर होल्डर्स को डिवाइड होता है। अब जब कंपनी, देखो शेयर होल्डर मतलब कौन? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, जिन्होंने कंपनी के ओनरशिप खरीदे हुए हैं, आप बोल सकते हो। अब ओनर को इन रिटर्न क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। एज यू नो, कंपनी में एक के पास तो ओनरशिप होती नहीं है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट जो रहता है एक ही आदमी को मिलेगा या दो आदमी को मिलेगा। इधर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के स्मॉल स्मॉल अमाउंट में शेयर्स खरीदा हुआ है ना। तो अब जब कंपनी का प्रॉफिट होता है और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हमको इनको प्रॉफिट देना है एज अ रिटर्न, तो इसी प्रॉफिट को एक प्रोपोर्शनेट बेसिस, जितना आपने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा है उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। और उसी डिवाइडेड प्रॉफिट को हम डिविडेंड बोलते हैं, जब ये सारी चीजें इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रही होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हम डिविडेंड ही देते हैं जब कंपनी का प्रॉफिट होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है, जो कि उन्होंने एट द टाइम ऑफ इशू ही डिसाइड किया हुआ है। तो आई थिंक सो ये फर्स्ट वाला आपको लाइन समझ में आ गया कि डिविडेंड मतलब क्या। तो डिविडेंड मतलब जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं अमंग्स द शेयर होल्डर, and dividend is the share in a distributed profit of the company to which the shareholder is entitled when it formally declared by the company। तो ये चीज याद रखना कि विदाउट डिक्लेरेशन, विदाउट कंपनी के ये डिसीजन किए बिना कि हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, उसके बाद मतलब उससे पहले आप एंटाइटल नहीं रहते। मतलब कि कंपनी को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। कंपनी मतलब कौन? कंपनी के मैनेजमेंट कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में ये पहले डिसाइड करेंगे कि वी हैव टू गिव डिविडेंड टू शेयर होल्डर एट दिस परसेंटेज। एक बार ये डिसाइड हो जाता है, फिर इसको अनाउंस किया जाता है। आफ्टर अनाउंसमेंट every shareholder of the company become entitled to take their dividend, ठीक है। और डिविडेंड मतलब होता क्या है? शेयर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्यों? क्योंकि देखो यार, प्रॉफिट तो 1 करोड़ का भी हुआ है, लेकिन इस 1 करोड़ प्रॉफिट में से शायद कंपनी को रिजर्व रखना है थोड़ा सा, शायद इसमें से कंपनी को ये
प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट है आफ्टर कंप्लाइंग, मतलब टैक्सेस पे करके आप बोल सकते हो, फिर रिजर्व रख के, जो भी चीजें उनको इस प्रॉफिट में से निकालना है, देन उसमें से जो बचा कुचा आता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है प्रॉफिट को, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। और ये शेयर को तभी एंटाइटल होते हैं जब कंपनी डिक्लेयर्ड दैट। ठीक है ना। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने डिविडेंड को कैसे डिफाइन किया है, अ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो सिंपल डेफिनेशन है, एकदम सिंपल, जहां पे उन्होंने बोला है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो शेयर होल्डर को, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो आपने अगर जो पिछला प्रॉफिट कमा के एज अ रिजर्व रखा हुआ है, उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। मतलब जो भी एज अ प्रॉफिट में से आप शेयर होल्डर को दोगे, बांटोगे, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला है इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न, देखो गोइंग कंसर्न इधर वर्ड क्यों यूज किया हुआ है, तो वो बोलते हैं जब कंपनी इस हालात में है कि मतलब वो चल पा रही है, ठीक है, जब कंपनी बंद गिरने वाली होती है, तब जब इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ बांटा जाता है, तब उसको हम डिविडेंड नहीं बोलते हैं। तो जब कंपनी एक ऑपरेटिव वे में चल रही है, नॉर्मल वे में चल रही है, उसमें ऐसा कुछ भी सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वो बंद गिरने वाली है, तब उस कंपनी को हम गोइंग कंसर्न बोलते हैं। एंड अनलेस अदरवाइज कुछ सर्कमस्टांसेस शो नहीं करते, तब तक हम कंपनी को क्या मानते हैं, इट इज गोइंग कंसर्न। मतलब वो नॉर्मली ही ऑपरेट करेगी 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए, वो कभी बंद नहीं होगी। ऐसा हमको एक अजम्पशन की तरह रखना पड़ता है। ये आपने अकाउंटिंग जब स्टार्ट किया था 11th में, शायद ये गोइंग कंसर्न का रूल आपने जरूर पढ़ा होगा। सो गोइंग कंसर्न में क्या होता है, इट मीन्स अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज अलॉटेड टू द होल्डर ऑफ शेयर इन अ कंपनी। तो ये ऐसा प्रॉफिट का पोर्शन होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अलॉट करती है फ्रॉम द प्रॉफिट। क्लियर? ओके, आई थिंक सो ये डिविडेंड मतलब समझ में आ गया ना। ओके, तो पहले मैंने जो आपको पीडीएफ ओपन की थी, वो बाय मिस्टेक मैंने हमारे जो प्राइवेट लेक्चर्स में जो नोट्स यूज करते हैं उसका पीडीएफ ओपन किया था। तो इसके लिए अभी मैंने आपको जो पीडीएफ आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, दिस इज योर टेक्स्ट बुक। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना वो गोइंग कंसर्न के जो डेफिनेशन है, या गोइंग कंसर्न का जो एक्सप्लेनेशन है, या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, इस चीज का मतलब आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ लेना, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही है। नाउ वी आर ऑन फीचर्स ऑफ डिविडेंड। फीचर्स ऑफ डिविडेंड में आपको डिटेल में डिविडेंड के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला हुआ है, वही चीज जो हमने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, कि ये क्या है एक्चुअली, ये पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है ऑफ द कंपनी पेड टू इट शेयर्स। तो जो शेयर होल्डर को आउट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है, उसी का पार्ट है। नाउ सेकेंड वन, इट इज पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगेन वही ये एक पार्ट है, ये बोला हुआ, और इट इज वही पार्ट में से, वही प्रॉफिट में से कंपनी जो है डिविडेंड पे करती है। देन इट इज अ डिविडेंड इज अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। मतलब कि जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो कोई भी कंडीशंस नहीं डाल सकती शेयर होल्डर पे, ये एक अनकंडीशनल पेमेंट बन जाता है आफ्टर डिक्लेरेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम अपने सारे शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटेंगे, तो इट इज अनकंडीशनल पेमेंट, दैट इज कंपनी कैन नॉट पुट एनी कंडीशंस ऑन द शेयर होल्डर। सो कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू इट्स शेयर होल्डर। ये तो फिक्स बात है कि कंपनी जब डिविडेंड पे करेगी तो वो सिर्फ किसको पे करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर को पे कर सकती है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर एंड preference shareholder. If the company has issued equity share with the differential right as to dividend, the term of issue of such share will be governed right of shareholder about receiving the dividend. याद है हमने थर्ड चैप्टर में
दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स पढ़े थे, एक इक्विटी शेयर विद द नॉर्मल वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट एज टू द डिविडेंड, एज टू द अदर केसेस। तो कभी कभार हम इक्विटी शेयर जब इशू करते हैं तो उनके सामने डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं एज टू द डिविडेंड। मतलब कि हम डिविडेंड अगर 10% डिक्लेयर करेंगे तो आपको उसमें से 5% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। ये क्यों रखा जाता है? तो कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास तरह के जब इक्विटी शेयर्स हमको इशू करने रहते हैं, जैसे प्रमोटर हो गए या कोई ऐसे पर्सन हो गए जिन्होंने कंपनी को कुछ बहुत बड़ा इंटैंजिबल बेनिफिट दिया है, जैसे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है, कुछ इन्वेंशन किया है कुछ लोगों ने, तो उनको कुछ खास तरह का रिवॉर्ड देने के लिए इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल डिविडेंड ऐसा दिया जाता है। तो अगर आपने किसी को ऐसा राइट दिया है तो डिविडेंड भी आपको उसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से देना पड़ेगा जो आपने एट द टाइम ऑफ इशू डिसाइड किया था। नाउ डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब है आपका जब प्रॉफिट हो तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब आप जो कैपिटल लेके आ रहे हो, या तो आप बोरोड फंड के थ्रू लेके आ रहे हो या तो ओन्ड फंड के थ्रू लेके आ रहे हो, उस फंड से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, वरना कंपनी की एक टाइम पे वाट लग सकती है कि आप डिविडेंड ही बांट रहे हो, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। और कैपिटल से, जो कैपिटल कहाँ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मशीनरी परचेज के लिए, ऑपरेटिव नेचर्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, कंपनी को कैसे एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, उस चीज के लिए यूज करने वाली चीजें, दैट इज कैपिटल, जो मेनली हम लेते हैं शेयर होल्डर या अपने बोरोवर से, वो कैपिटल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर पेइंग डिविडेंड। ओनली फ्रॉम प्रॉफिट एंड रिजर्व, ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हो, रिजर्व से आप डिविडेंड पे आउट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने बोला था कि डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन। यस, रिकमेंडेशन भी होना चाहिए। मतलब देखो, जनरल मीटिंग हुई, ठीक है, और जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर है वो बोल रहे हैं कि हमको डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई रिकमेंड नहीं किया, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि हम नहीं देंगे, तो दिस कैन नॉट बी हैपन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसाइड किए बिना डिक्लेरेशन हो सकता है। मतलब पहले बोर्ड मीटिंग में, दैट इज जो बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें पहले बोर्ड ने डिसाइड करना चाहिए यस वी कैन गो फॉर डिविडेंड। जब उनका रिकमेंडेशन आता है, जब उनका सजेशन आता है जनरल मीटिंग में जहां पे शेयर होल्डर बैठे रहते हैं, देन जब इक्विटी शेयर होल्डर की भी सहमति मिल जाती है ऑन रेट ऑफ डिविडेंड की यस, जहां तक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ा है वहां पे हम जो बोर्ड ने रिकमेंड किया है उसके हिसाब से हम जा सकते हैं फॉरवर्ड, तो देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सामने वाले ओनर दैट इज शेयर होल्डर के जो विचार है उसको रख के सारी चीजों को सोच समझ के फिर वो फाइनली जनरल मीटिंग में अनाउंस किया जाता है, जिसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो डिक्लेरेशन से पहले क्या होना चाहिए बोर्ड का रिकमेंडेशन होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। देन डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर। जस्ट मैंने आपको अभी बोला था कि जब वो रिकमेंड होता है देन वो एजीएम में, दैट इज जनरल मीटिंग में, वो पेश किया जाता है, देन वो अप्रूव किया जाता है एंड फाइनली वो रेजोल्यूशन के थ्रू डिक्लेयर्ड किया जाता है। Dividend for any previous year cannot be declared once the year's annual account has been approved in AGM। मतलब ये कौन सा ईयर चल रहा है, 23-24 चल रहा है। तो इस ईयर में आप पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का आप ऑफ कोर्स एनुअल जनरल मीटिंग जो अभी होनी है वो कौन से साल का होगा, पिछले साल का इस साल डिस्कस होगा ना। तो क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जब तक खत्म नहीं होता तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज नहीं होते, तो आप ज्यादा से ज्यादा 23-24 फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड है वो इस साल डिक्लेयर्ड हो सकता है, नॉट फॉर एनी अदर प्रीवियस ईयर जो कि बीत चुका है और जिसके जो एनुअल स्टेटमेंट है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। तो फाइनलाइजेशन से पहले, मतलब अभी जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा वो फाइनल कौन से फाइनेंशियल ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज होगा, पिछले साल का।
तो वो फाइनलाइज होने से पहले आप पिछले साल का डिविडेंड जरूर डिक्लेयर कर सकते हो, बट उससे पहले सालों का नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। सो डिविडेंड वंस अप्रूव एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर क्रिएट्स अ डेट एंड इट कैन नॉट बी रिवोक। ना उन्होंने बोला है कि जो डिविडेंड एक बार डिक्लेयर्ड हो जाता है वो कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वापस नहीं ले सकते, किसी भी हालत में नहीं ले सकते, अनलेस एंड अनटिल कंपनी बंद गिरने पे ना आ जाए। मतलब ऐसा हुआ, उन्होंने गलती से ऐसा डिसीजन ले लिया, बट उनको फिर तुरंत रियलाइज हुआ कि जो हमने डिक्लेयर किया है वो बाय फॉल्ट किया है, वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी इस डिविडेंड को पे करने के बाद बंद गिर सकती है, उसके क्लोजर पे सवाल आ सकता है, उसके गोइंग कंसर्न पे सवाल आ सकता है, तो कंपनी मतलब इस कंडीशन में जरूर ले सकती है। बट एनी अदर सर्कमस्टांसेस, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो डिविडेंड डिक्लेयर्ड किया हुआ वो वापस नहीं ले सकती। ओके, नाउ डिविडेंड मतलब क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड भी होता है। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या? जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, देखो अभी मैंने आपको क्या बोला था, 23-24 FY है ना, तो ये खत्म होता है तब जाके आप अप्रैल मई जून जुलाई में जब खत्म होता है, जब बुक्स फाइनलाइज होने पे रहते हैं, तब आप इस ईयर के डिविडेंड अनाउंस कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट अगर आप इस साल के डिविडेंड आप जून में ही अनाउंस करना चाहते हो या दिसंबर में ही अनाउंस करना चाहते हो, क्योंकि आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुए हैं, जो भी हो सकता है। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर के मिड में कोई डिविडेंड डिक्लेयर्ड करते हो उस साल का, तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, मतलब बीच में डिक्लेयर्ड किया हुआ डिविडेंड। नाउ डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। कैश मतलब वो गड्डी वाली कैश नहीं, कैश मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी ही होना चाहिए। बैंक के थ्रू ही पेमेंट होता है, चेक के थ्रू ही पेमेंट होता है, कैश में पेमेंट नहीं होता। बट उनका कहने का मतलब है आप कोई चीज देके, आप कुछ नॉन मोनेटरी चीज देके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोना दे दिया है ना, गोल्ड कॉइन दे दिया, सिल्वर कॉइन दे दिया डिविडेंड के बदले, ऐसा नहीं चलेगा, आपको मनी फॉर्म में ही देना पड़ेगा। डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। प्लीज ध्यान देना, अभी देखो आपने वो कॉल अप एंड अनकॉल्ड अप शेयर्स पढ़ा होगा, कॉल्स एंड ऑन शेयर्स पढ़ा होगा, कि कभी कभार अगर फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की 10 रुपए है, तो फॉर एग्जांपल उसका जो 5 रुपए है वही अभी तक कॉल अप किया हुआ है। तो जो पेड अप है, पेड अप मतलब 5 रुपए पेड अप है एंड 5 रुपए अनपेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स है। तो ये जो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर हुआ है ना, उसी पे कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करेगी, नॉट ऑन अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि उस पे अभी तक पे नहीं किया हुआ, तो उस पे क्यों बिना फालतू में पे करेगी। नाउ डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस। तो अगेन आपने कॉल पेड इन एडवांस पढ़ा होगा, अकाउंट्स में तो पढ़ा ही होगा, जहां पे आप कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में देखना। तो कभी कभार जो शेयर होल्डर है अपने जो कॉल्स है वो कंपनी के कॉल करने से पहले ही कंपनी को कॉल पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उनको कोई आउट स्टेशन जाना है या उनको फ्यूचर में टाइम नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए वो अपना जो कॉल है, वो अपना जो पैसा है वो पहले ही पे करके कहीं घूमने को चले जाते हैं या अनाथ आश्रम चले जाते हैं, जिधर भी उनको जाना है। यार अब मैं क्या बोलूं, किधर जाना है, उनको पार्टी करने जानी है, उनको मौज करने जाना है, जो भी है। सो अगर कॉल पेड इन एडवांस है तो उस पे कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती टू पे डिविडेंड, क्योंकि वो शेयर होल्डर की मर्जी थी, शेयर होल्डर ने एडवांस में पे कर दिया, इधर लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं आएगी टू पे डिविडेंड ऑन दैट अमाउंट ऑल्सो। ओके, नाउ यूजुअली द टर्म डिविडेंड रेफर टू एनुअल फाइनल डिविडेंड अनलेस इट स्पेसिफिकली मेंशन एज इंटरिम डिविडेंड। तो इधर दिया हुआ है कि यूजुअली जब हम डिविडेंड बोलते हैं तो इट इज फाइनल डिविडेंड। जब तक हम स्पेसिफिकली इंटरिम डिविडेंड नहीं बोलते हैं तब तक आपको वो डिविडेंड वर्ड को क्या इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ओनली फाइनल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड, नॉट इंटरिम डिविडेंड। जब हम स्पेसिफिकली इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे तभी आप उसे इंटरिम डिविडेंड मानोगे। आई थिंक सो वी हैव डन जितना हमको करना चाहिए था। ठीक है, तो बाकी का जो प्रोविजन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि फिर आधा आधा हो जाएगा। तो इसके लिए जो प्रोविजन है हम नेक्स्ट लेक्चर में
देख लेंगे। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो डू लेट मी नो इन आ कमेंट सेक्शन। और प्लीज कमेंट करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको ऐसा लगता है कमेंट करने से क्या चला जाएगा, लेकिन कमेंट करने से हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, एंड यही सब चीजें रहती हैं, बाकी है ना, बाकी और कुछ नहीं। प्लीज डू लाइक अस। यस, तो बाय बाय।